हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? बढ़िया, मस्त रहिए, चुस्त रहिए और एंटरटेनमेंट का मज़ा लेते रहिए। कहते हैं ना कि जब दुनिया पीछे पड़ जाए तो यार फिर घर वालों की बातें बुरी नहीं लगती हैं, और जब दुनिया वाले तारीफ करें और घर वाले पीछे पड़ जाएं तो सबसे बड़े दुश्मन भी घर वाले ही होते हैं। क्या घर वाले सच से आगात कराते हैं जिससे हम दूर भागते हैं, या फिर कुछ और ही वजह होती है कि उन्हें आदत डली हुई होती है। एक रीति रिवाज होता है कि भैया ये वर्ड हमारे माँ बाप ने बोले थे, अब हम बच्चों को बोलेंगे। चलिए, तो जो है आप समझने वाले समझ गए होंगे, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं भैया शो में जो है जनरेशन लीप आ रहे हैं। भाई वजह है टीआरपी। एक स्टोरी को आप कितना खींचेंगे, एक स्टोरी को आप कब तक दिखाएंगे भाई? जो है एकता की तो जो है ये बहुत पुरानी आदत है कि टीआरपी दो तो भाई लीप दो। लीप आएगा टीआरपी आएगी, लीप नहीं आएगा तो वही टीआरपी 1 पॉइंट ऊपर बढ़ जाएगी, 1-2 पॉइंट नीचे हो जाएगी। तो ऐसे में भाई जब राजन शाही लीप देते हैं तो वो एक नए किरदारों को लाते हैं, नई स्टोरी लाते हैं, तो उनके लीप का जो है क्रेज़ होता है। बुरा मत मानना, ऐसा नहीं है कि मैं राजन शाही की फ़ैन हूँ, एकता कपूर की दुश्मन हूँ। मुझे तो जो नज़र आता है हम तो वही बोलते हैं। अब हमें चुगली वाली बोल दीजिए या फिर कह दीजिए कि चमची कहते हैं। कई लोग हमें कहते हैं हम एकता की चमची हैं। अरे भैया, एकता अगर डोंगा है तो हम चमची बन जाएंगे, फ़र्क क्या पड़ेगा। चलिए, तो बातें करते हैं हम सबसे पहले आपके ये रिश्ता की। ये रिश्ता में जो है जब लीप आया था 20 साल का, तो जो है जो फैंस थे कायरा के, उन्होंने ट्विटर पे बहुत ज़्यादा ट्रोल किया था, डिमांड की थी कि कायरा को जो है मत हटाओ, कायरा बहुत अच्छे हैं। उन दिनों भी वो टीआरपी काफ़ी अच्छी दे रहा था, लेकिन राजन शाही ने सोचा कि मैंने कायरा का सफ़र बहुत बड़ा दिखा लिया है, अब मुझे एक नई कहानी रचनी है। और जहाँ पे जो है चैनल ने भी बोल दिया था कि आपका शो काफ़ी लंबे टाइम से जो है कहीं ना कहीं स्लॉट किंग नहीं बन पा रहा है, तो ऐसे में उन्होंने कहा मैं पूरी कहानी चेंज करने वाला हूँ और आपको निराश नहीं करूँगा। भाई राजन शाही जब ऐसा वर्ड बोलते हैं तो आप समझ सकते हैं कि उनका पूरा दिमाग, पूरी मेहनत जो है ये रिश्ता पे लग चुकी है। तो ऐसे में फिर अभीरा आए और उन्होंने फैंस के दिल में इतनी जगह बना ली कि कायरा को जो है फैंस ज़्यादा याद तो करते हैं, लेकिन अभीरा को देखकर कहीं ना कहीं यादें कम हो जाती हैं। तो ऐसे में जो है टीआरपी बढ़ गई और जो है फैंस को स्टोरी पसंद आने लगी। अब राजन शाही का शो स्लॉट किंग बना हुआ था, लेकिन राजन शाही सोच रहे थे कि मुझे अपना शो को एक अच्छी पोजीशन पे लाना है, तो इसलिए उन्होंने 5 साल का लीव दे दिया और बच्चे दिखा दिए। तो ऐसे में जब बच्चे दिखा दिए तो भाई राजन शाही का शो है, स्टोरी तो बहुत ज़बरदस्त होती है हमेशा लीप के बाद, कोई डाउट नहीं है। तो ऐसे में जो है फैंस का जो है नेचर या फिर उनकी जो सोच है वो ये रिश्ता से जुड़ चुकी है। अब बात करते हैं लीप में। जब 5 साल का लीप आया था तो कोई टीआरपी नहीं बढ़ी थी, जहाँ पे जो है धीरज धूपर एग्जिट भी हो गए थे, तो फैंस काफ़ी निराश हो गए थे। या तो एकता को पूरी कास्ट चेंज कर देनी चाहिए और एक नई फ्रेश स्टोरी लानी चाहिए, नई फ्रेश जो है जोड़ी लानी चाहिए, हो सकता है फैंस उसे ज़्यादा प्यार दें। अब आ रहा है भैया 20 साल का लीप आपके जो है कुंडली में, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कुंडली में जब 20 साल का लीप देंगे तो सपोर्टिंग कास्ट तो वही होने वाली है, तो क्या वही खिचड़ी पकाने वाली हैं, वही दुश्मन खड़े हुए होंगे, वही बच्चों का ड्रामा दिखाएंगे, क्या वही सब कुछ होने वाला है? और अगर वैसा ही रहा तो यकीन मानिए जब 5 साल का लीप कुंडली में आया था तो टीआरपी नहीं बढ़ी थी, तो आप जब 20 साल का लीप देंगे तो क्या आपको लगता है टीआरपी बढ़ेगी? बस इतना थोड़ा सर्चिंग बढ़ जाएगी कि कौन से चेहरे जो है कुंडली का हिस्सा बनने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है एकता को कोई एक नई स्टोरी ज़बरदस्त रखनी चाहिए, फिर चाहे रीमेक ही ले ले, लेकिन होनी चाहिए ज़बरदस्त, खिंचनी नहीं चाहिए, और वही जो दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे में जो है बात करें कि भाई जनरेशन लीप ये रिश्ता का सबसे बेस्ट बताया गया है। अब कुंडली का देखते हैं कैसा होता है, क्योंकि उसी के मुकाबले पे जो है खड़ा है आपका कुंडली भी। तो ऐसे में आप किसके लीप को देखने के लिए या किसका लीप देखा और आपको अच्छा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी जानकारी के लिए लाइक सब्सक्राइब दोनों बनता है।